भगवान ही बना के खड़ा कर दिया। कुंती मैया कहती है देख, आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा क्या मांगना चाहती है? आप क्या मांगना चाहती हैं बुआ, बोलिए। कहती है कि मैं बस इतना ही तुमसे ये मांगना चाहती हूँ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब कन्हैया ने कहा बुआ मैं तेरे साथ हूँ, मैं जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अब कह रही है कि मैं एक वरदान चाहती हूँ, मैं हमेशा दुख मांगना चाहती हूँ तुमसे। दुख? भगवान ने आश्चर्यचकित होकर कुंती बुआ को देखा, कहा दुख क्यों मांग रही बुआ? अब सुख जब मिलता है ना तो भगवान सुख में भगवान को भूल जाता है। वही कुंती बुआ कह रही हैं, कुंती माता कह रही हैं कि यदि दुख मुझे मिलेगा ना तो यह सांवला सलोना, यह मुरली वाला नटवर, टेढ़ी टांग वाला हमेशा मेरे साथ रहेगा। और सुख आते मैं तो भूल जाऊंगी, मेरे नेत्रों पे सुख के पर्दे पड़ जाएंगे और मैं अपने कन्हैया को भूल जाऊंगी। अब कन्हैया ने कहा जिसके साथ ये मुरली वाला रहता है उसे कभी किसी प्रकार की दुख होती नहीं। कन्हैया ने कहा मेरे डिक्शनरी में दुख नाम का चीज ही नहीं है। जो मुझे भजता है, जो मेरा नाम लेता है, जो मेरी सेवा करता है, मैं उसे कभी दुखी होने ही नहीं देता। अरे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आजो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख हो या सुख हो, हमें भगवान का नाम सतत लेना चाहिए। जैसे नारद जी ने कल के प्रसंग में आपने सुना था कि वो सुखी भी थे तब भी भगवान का नाम लेते थे, दुख भी आया तो भी भगवान का नाम लिया। तो हर पल हर क्षण आठों याम भगवान का नाम लिया करते थे। तो कुंती माता ने आज वरदान मांग लिया कि मुझे दुख देना, क्योंकि दुख जब रहता है तो दुख के साथ मेरे भगवान, मेरे कन्हैया, मेरे मोहन, मेरा छलिया मेरे साथ रहता है। सुख आने के साथ ही भगवान हमसे नाता तोड़ लेते हैं। कहती है विपदा संतु नः शश्वतत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत स्याद पुनर्भव दर्शनम। दुख के माथे सील पड़े, बलिहारी बा दुख की, जो हरि हृदय से जाए। कहती हैं अरे दुख के माथे सील पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी दुख की, जो पल पल नाम जपाए। अरे उस सुख को तो मैं ठुकरा देती हूँ जिस सुख के आने से मैं भगवान को भूल जाऊं, और बलिहारी उस दुख की जो पल पल भगवान के नाम का संकीर्तन कराता है, जो पल पल भगवान के नाम का याद दिलाता है। और उस दुख में रहने पर इंसान भगवान के नाम को कभी नहीं भूलता। इसलिए मैं सतत भगवान का नाम लेना चाहती हूँ, भगवान को अपने संग रखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे दुख चाहिए। भगवान ने कहा चलो मेरा जाना कैंसिल, रिजर्वेशन कैंसिल हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में ही रहूंगा। मैया ने कहा कि मुझे दुख चाहिए, और दुख इसलिए चाहिए कि उस दुख में तुम मेरे साथ रहो। भगवान जाने को तैयार थे, रथ पे आरूढ़ हो चुके थे, लेकिन यहाँ उत्तरा ने रोक लिया, और उत्तरा के रोकने के बाद माता कुंती ने
भगवान की वंदना करनी प्रारंभ कर दी और वंदना करते करते ये भी बता दिया कि तुम मेरे भतीजा नहीं, तुम तो मेरे भगवान हो। और भगवान ही मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। कहती है संसार है एक नदिया, सुख दुख तो किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंती माता ने कहा, अब तक जो मेरा यह मन पांडवों के प्रेम में लिप्त था, चिपका हुआ था पांडवों के बीच, ये मेरे पुत्र हैं, मेरी वधू है, इस मोह से मुझे निकाल लो, अपने चरणों की दासी बना लो और सदा मैं तुम्हारे चरणों की दासी बना रहना चाहती हूँ। अपने चरणों की दासी बना ले काली, ओ कमली के रहने वाले। सभी जन मिल के गान करें। जो भी भगवान को, इस कन्हैया को अपने जीवन में हमेशा के लिए बैठाना चाहता है, वो इस भजन को बड़े प्रेम से मंत्र मुग्ध होकर गाएंगे। अपने चरणों की दासी बना ले काली, कमली के ओर रहने वाले, अपने चरणों की दासी बना ले काली, कमली के ओर रहने वाले। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, हे बनहार है नारानी, हे बन है नारानी, नैया को पार करा दे काली, कमली अपने चरणों की दासी बना गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया हे बनहारा है नादानी, हे बन इसे खेव के पार लगा दे काली, रहने वाले, इस नैया को पार करा अपने चरणों की दास बना ले काली, कमली के ओर रहने वाले, काली कमली के ओर रहने वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर से कम होने लगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से माता कुंती ने एक वरदान मांग लिया और वह वरदान मांगा दुख का, कि हमारे जीवन में सतत दुख ही दुख रहे। आजीवन तो दुख ही मिला उन्हें, और उस दुख में
कन्हैया हमेशा साथ रहा। इसलिए सुख आएगा तो कन्हैया चला जाएगा, इसलिए मुझे दुख ही देना ताकि तुम मेरे साथ रहना। अब भगवान ने माता कुंती के इस वरदान को, आइए हम लोग भी भगवान से मांगते हैं वरदान। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपना ये दोनों हाथ पर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और कहना है सब लोग मिलके बोलिए, क्या बोलना है? देना है तो दीजिए जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु को और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम से धन क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु को धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले प्रभु से मांगे तो फिर हमारी इज्जत क्या मांगे, राधा से मांगे तो हमारी इज्जत क्या मांगे। चाहे सुख में रहूं या दुख में, हो चाहे सुख में रहूं या दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान ने माता कुंती से कहा, हमारे पास तो दुख है ही नहीं, हमारे पास देने के लिए दुख है ही नहीं, मैं दुख कैसे दूं? भगवान ने कहा, माता चलो मैं तुम्हें ही अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। और भगवान ने यह कहकर माता कुंती और पांडवों के साथ चल दिए उनके महल में, और पांडवों में आनंद की लहर, खुशी की लहर छा गई, और भगवान उनके साथ चल दिए। उनका अपने धाम जाना कैंसिल हो गया और पांडवों के साथ प्रसन्नता के साथ रहने लगे। एक दिन भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर मुंह बनाकर, मुंह लटका कर बैठे हुए हैं। तब भगवान ने कहा, अरे भैया क्या बात है, तुमने युद्ध में सभी को परास्त करके और यह सिंहासन पाकर अपनी जीत, अपनी विजय करके आज मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? अब क्या दिक्कत है, अब क्या परेशानी है, अब कौन सी समस्या है जो तुम इतने चिंतित बैठे हो? भगवान ने जब ये पूछा, युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने युद्ध में अपने जनों को ही तो मार दिया, जिन्हें नहीं मारना था उन्हें मार दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया, सभी को मैंने मृत्यु दे डाली और कोई बचा नहीं, सभी को मार दिया। और सबको मारने के बाद मैं आज इस राजगद्दी पे बैठा हूं, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं, मैं दुखी हूं। भगवान ने कहा कि तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने कोई पाप नहीं किया, और आज जो तुम इस राजगद्दी पे बैठे हो सभी को मारने के बाद, यह तुम्हारा कोई इसमें दोष नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने जो किया उचित किया। वो उसी लायक थे जिसे तुमने जो सजा दिया है, जिनको जिनको तुमने मारा है वो उसी लायक थे। सब मरे मराए थे, तुमने तो केवल उनका काम तमाम कर दिया।
सब मरे मराए थे। इतना कहने के बाद भी युधिष्ठिर जो है समझने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ कन्हैया उनसे छोटे हैं उम्र में और उन्हें वो छोटा भाई समझते हैं, भगवान नहीं समझते, छोटा भाई समझते। यही कोई बड़ा भाई हो, उनसे उम्र में बड़ा हो, थोड़े दाढ़ी पके हो, बाल पके हो, तो लगता है हाँ चलो बड़ा भाई बोल रहा है तो इस बात को समझ लो। लेकिन कन्हैया यहाँ छोटे हैं और उनको छोटा समझकर उनकी बातों को वो नजरअंदाज करके उनकी बातों को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। तब कन्हैया ने सोचा क्यों ना मैं इन्हें भीष्म जी के पास ले चलूं, वो जो समझाएंगे वही इन्हें समझ में आएगा। इसी बहाने भीष्म जी से मिलना भी हो जाएगा, क्योंकि वो तीर की शैया पे लेटे हुए इंतजार में है, प्रतीक्षा में है कि वह किस दिन कन्हैया आएगा और किस दिन सूर्य उत्तरायण होंगे तो मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा, क्योंकि उन्हें तो यह वरदान मिला था इच्छा मृत्यु, जब उनकी इच्छा होगी तभी वो मरेंगे। कन्हैया ने युधिष्ठिर से कहा चलो बहुत दिन हो गए हैं, हम सब मिलकर भीष्म जी का दर्शन करके आते हैं, भीष्म पितामह जी से मिल के आते हैं, आशीर्वाद लेके आते हैं। सभी पांचों भाई और भगवान कृष्ण चल देते हैं भीष्म पितामह से मिलने। यम मन्यसे मातुल्यं प्रियं मित्रं सुहृतम् अकरोह सच्चितं दूतं सौहृदयदाथ सारथिम्। जब वहां पहुंचते हैं पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण पांचों और भगवान को लेके छह लोग जब पहुंचते हैं, पांचों पांडव सामने खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों के पीछे खड़े हैं। भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा वैसे ही कहा अरे तुम्हारा वो सारथी नहीं आया क्या? तो पांडवों के बीच से भगवान ने झलक दिखाया और झलक दिखाते ही मुस्कुराए। भीष्म पितामह ने कहा मैं इसी के बारे में पूछ रहा था। अर्जुन से कहा तुम पहचानते हो इसे, ये कौन है? अर्जुन ने कहा हाँ ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे परछाई की तरह हमेशा मेरे साथ रहते हैं। भीष्म पितामह ने कहा बस इतना ही? अरे तुम्हारा तो कोई कहना ही नहीं, कभी इसे सारथी बना लेते हो, कभी अपने भाई बना लेते हो, कभी गुरु बना लेते हो, जब तुम्हारी जैसी इच्छा होती बना लेते हो, ये बन भी जाते हैं। कहते हैं यम मन्यसे मातुल्यम प्रियम मित्रम सुहिततम, कभी मित्र बनाते हो, और मित्र भी कैसा? प्रिय मित्र, जिसे बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। एक मित्र होता है ना, हाथ मिलाया दोस्ती किया, छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन एक मित्र ऐसा होता है जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक हम उसे याद करते हैं, जिसे हम प्रिय मित्र बोलते हैं, जिसे बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। वही भीष्म पितामह कह रहे हैं कभी तुम इसे प्रिय मित्र बना लेते हो, कभी तुम इसे गुरु बना लेते हो, कभी तुम इसे छोटा भाई बना लेते हो। इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की ओर देखकर तिरछी नजरों से और वह मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर भीष्म पितामह धन्य धन्य हो गए, क्योंकि भीष्म जी भी तो उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठे थे, उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो आए और मैं जाऊं। अब यहाँ पर भीष्म पितामह ने कहा सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारूढलोचनलास मुखामुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे कन्हैया, हे मुरली वाले, मरना कोई नहीं चाहता, मरने के नाम से सब डरते हैं, लेकिन यही तो सत्य है।
इंसान के जीवन में जन्म और मृत्यु ये दो सत्य है और बाकी मिथ्या है, और इसका समय किसी को ज्ञात नहीं, किसका कब जन्म होगा और किसे कब जाना है ये किसी को पता नहीं रहता। लेकिन यह सत्य है, यही दो सत्य है। कोई जाना नहीं चाहता लेकिन जाना है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ, जन्म के साथ ही जाने की भी तिथि निर्धारित कर दी जाती है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर। जो जैसी करनी करेगा, जैसा कर्म करेगा, उसके फल के मुताबिक उसे यहाँ से जाना होगा। यदि हमने अच्छे कार्य किए तो हमारे लिए सिंहासन, यदि हमने बुरे कार्य किए तो यमराज के यमराज के दूत हमें बांध के सिक्कड़ में जकड़ कर और ले जाकर फेंक देंगे घसीटते हुए। कर्मों के फल से न बचोगे, अरे कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बड़ा संभाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अरे अभी जो समय बचा है ना, जो बीत गया, हम 20 के हो गए, 30 के हो गए, 35 के हो गए, 40 के हो गए, 45 के हो गए, जो उम्र बीत गया बीत गया। लेकिन अब जो समय बचा है ये नहीं पता कितना बचा है, लेकिन बचा है, जो बचा है उसी को संवार लो। इसलिए कहते हैं कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बड़ा संभाल के। अभी समय अभी बदल लो तेवर अपने चाल के। तिजोरी भर लो, चोरी और मिलावट कर लो, माँ बहनों की इज्जत हर लो, जो जी चाहे सो सब कर लो। आएगी किस काम हथकड़ी, यमने रखी संभाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपने चाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपने चाल बुरी काम का बुरा नतीजा। लगाया नीम तो कहाँ से आम मिलेगा? नीम लगाया, बबूर लगाया तो नीम और बबूर ही मिलेगा। आम लगाया तब जाके आम मिलेगा। इसीलिए बुरे काम का बुरा नतीजा, एकादशी करो या तीजा। बुरे काम का बुरा नतीजा, एकादशी करो या तीजा। शुभ कर्मों से जब मन भीजा, धन वैभव यश सब कुछ भीजा। रोएगा तू रोएगा, रोएगा जब दर्शन होंगे अपने इस कंगाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपने चाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपने चाल के। अभी समय है अभी बदल लो
कभी एक क्षण दया न आए, निर्बल को पीड़ा पहुंचाए। पटरी लेकर ना पहुंचाए, तूने कितनी कर ली पाप कमाई। पटरी लेकर ना पहुंचाए, तूने कितनी कर ली पाप कमाए। हर रोएगा तू रोएगा, रोएगा तब दर्शन होंगे अपने इस कंकाल के। अभी समय है, अभी बदल लो अभी समय है, अभी बदल लो अपने हल से बचोगे, अभी समय है, अभी बदल अभी समय है, अभी बदल अपने चाल के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु को प्राप्त की है। जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी वो अपने शरीर को नहीं त्यागेंगे। भगवान ने भीष्म पितामह के सम्मुख खड़े होकर उनके सारे बातों को सुना। भीष्म पितामह ने कहा कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन एक दिन सभी को जाना है और अब मेरा जाने का समय नजदीक आ गया, इसलिए भगवान से बोल रहे हैं, इसलिए जब तक मैं यह कलेवर, जब तक मैं अपना यह शरीर ना त्यागूं, तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहेंगे। जैसे ये शब्द सुना भगवान ने, भगवान का चेहरा लटक गया। क्यों? अब ना जाने किस संवत में जाएंगे भैया, 1-2 महीना 1-2 दिन नहीं, किस संवत में जाएंगे, किस सन में जाएंगे पता नहीं। तब तक तो अच्छा ड्यूटी लगा दिया मेरा, कहीं खड़े गए। जैसा मुंह लटका, तुरंत भीष्म पितामह ने कहा, रे मुंह लटकाने को थोड़ी कहे थे हम, मुस्कुराते हुए खड़े रहने को कहे। अब भगवान ने कहा मन ही मन खड़ा कर दिया, ड्यूटी लगा दिया ना जाने कितने वर्षों तक, और ऊपर से कहते मुस्कुराते रहिए। अच्छी ड्यूटी लगाई कि जब तक इनकी प्राण ना जाए, जब तक ये प्राणों को त्यागे ना, तब तक मैं उनके सम्मुख खड़ा रहूं ऐसे ही मुस्कुराता, और जिसे ये सजा मिल जाएगी बस ऐसे स्टेचू बन के खड़े रहो, उसकी मुस्कान तो वापस चली जाएगी ना। भीष्म पितामह ने कहा कि ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए खड़ा रहने को कहा, ऐसे मुंह लटकाने को थोड़ी कहा। और भगवान की स्तुति की है। भगवान एक बार मुस्कान को जैसे ही देखा है भीष्म पितामह ने भगवान की, तो उन्होंने कहा है, और इस श्लोक के बाद उन्होंने भगवान की स्तुति भी की है। और उनकी एक मुस्कान को देखने के बाद कहते हैं भीष्म पितामह, लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी, वेद विधि सब योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवान दिग्दय असीची के मुख व्यान। भगवान की सुंदर मुस्कुराती हुई, जिसने वह छवि को देख लिया, जिसने उस छवि का दर्शन पा लिया, वो तो धन्य धन्य हो गया। करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के बाद भी भगवान की वह सुंदर सी छवि हम नहीं देख पाते। जिसका मन सुंदर निर्मल निर्मल मन हो तो रघुनायक, सबरी के घर जाते, श्याम सिंह की बाह पकड़ते, साग भी दूर भटकाते। उसी प्रकार से यहाँ भगवान ने निर्मल मन को दर्शन दिया है। आइए हम सभी भगवान से प्रार्थना करें। इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह ये स्तुति कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ताली बजाते हुए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कैसी हो, ऐसा छवि देखना चाहते हैं पितामह। जब फूल टंग गया तो कह रहे हैं कहिया से, पीतांबरी कैसी हो और छवि मन में यह बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। आहा, ताली बजाते हुए। जब प्राण तन से निकले। स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन स्थल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो। मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो। मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, से निकले। बोली ठाकुर जी की। ताली बजाते हुए। नाम लेके तब
कंठ प्राण आवे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब प्राण निकलने को होता है ना, अक्सर बोली बंद, घरघराने लगता है, कफ जो है घेर लेता है। चाहता भी है इंसान कि भगवान का नाम ले, लेकिन ले नहीं पाता, वो घरघरा के लास्ट में रह जाता है। कह रहे हैं जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे। भगवान का नाम लेके जाएंगे, भगवान के पास आएंगे ना, यम के दूत नहीं आएंगे, लेकिन भगवान का नाम निकल ही नहीं पाएगा तो यम दूत ही आएंगे ना। इसलिए प्रार्थना करें हम सभी, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करो स्वामी, जब प्राण। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। इतने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं जब ये शरीर से प्राण निकले उस समय कन्हैया सन्मुख है। कौन कौन चाहते? जरा हाथ उठाइए। सभी लोग चाहते हैं, तो हाथ कन्हैया के सामने ताली बजाते हुए प्रार्थना करें, गोविंद से हे गोविंद, उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मेरे श्याम कन्हैया, मेरे श्याम प्यारे, मेरे श्याम। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त नहीं श्याम भूल जाना, राधा को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। हाँ, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। बोली बाकी बिहारी लाल की। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने भगवान से प्रार्थना की कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब मेरा यह कलेवर छूटे, जब मैं अपने इस कलेवर को त्यागूं, तब तुम मेरे सामने मुस्कुराते हुए ऐसे ही खड़े रहना। भगवान की स्तुति की। दान धर्मान राज धर्मान भोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समासव्यासयोगतः।
और सभी धर्मों का बृहद व्याख्यान किया है। भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों के सामने उपदेश दिया, किसी धर्म का विस्तार पूर्वक संदेश दिया, किसी को संक्षेप में बताया और किसी को विस्तार से बताने के बाद जब पांडवों को यह ज्ञात हो गया, यह बात उनकी समझ में आ गई, तब जाकर भीष्म पितामह ने भी कह दिया कि अब मेरे जाने का समय आ गया। सूर्य उत्तरायण हो गए और यह मुरली वाला, यह कन्हैया भी मेरे सामने खड़ा है। मेरे जीवन में, जिसके जीवन में भगवान की कृपा हो जाए, जिसके जीवन में सतत भगवान की कृपा दृष्टि पड़ने लगे, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और आज उत्तरायण, सूर्य भी, भगवान का दर्शन भी हो रहा है। तब भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि प्रभु, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्व पंगुवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद भगवा प्रवाह। सबकी मति तृष्णा से घिरी हुई है और किसी की मति तृष्णा के बिना नहीं है, परंतु मेरी मति जो है वो तृष्णा से रहित है, वासना से रहित है। और मैं अपने इस मति के लिए, मति रूपी पुत्री जो है, उसके लिए मैं सुंदर वर के तलाश में आज तक भटक रहा था। और आज ऐसा लगता है कि मेरा वह तलाश, मेरी वह खोज समाप्त हो गई, क्योंकि मुझे इस पूरे संसार में आपके जैसा सुंदर तृष्णा रहित मति वाला कोई और नहीं मिला। इसलिए प्रभु, आप मेरी मति रूपी कन्या से विवाह कर लीजिए। भगवान प्रसन्न होकर उनके मति को स्वीकार किए। अब समय आ गया, भगवान ने जैसे ही उनकी बुद्धि को बुद्धिम निवेशयः, अतः यह निर्मल मति आपको समर्पित है प्रभु। त्रिभुवन कमनीय आपकी इस श्याम छटा पर पीत पीतांबर ऐसा दमक रहा है जैसे तमाल वृक्ष की श्याम छटा पर सूर्य की रश्मियां प्रकाशवान हो रही हैं। भगवान ने अपने मति रूपी कन्या को, भीष्म पितामह ने भगवान को समर्पित किया। सूर्य उत्तरायण, भगवान का दर्शन और ऐसे सुंदर पल में भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागा। सपदी सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोर रथम निवेशय स्थितवती पर सैनिका रुक्षरा विदवती पार्थव सखे गते। यहाँ पर भीष्म पितामह एक रहस्य का और वर्णन करते हैं। हे प्रभु, अर्जुन तो अपने से लड़ने वालों को देख रहे थे, पर आप तो टुकुर टुकुर सबके ऊपर दृष्टि डाल रहे थे। ऐसा क्यों किया? अर्जुन तो सभी से लड़ रहे थे, लेकिन आप टुकुर टुकुर सभी को क्यों देख रहे थे? जब ये बात कहा भीष्म पितामह ने, आपने क्यों दृष्टिपात किया प्रभु? क्या आप देख रहे थे? उन सभी में आपको क्या नजर आ रहा था? भगवान ने जब ये बात सुनी, मैं जानता था कि आप क्यों देख रहे हैं प्रभु, आप ही बता दो। लेकिन मैं ये बात आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैं आपके मुख से, आपके द्वारा ये सुनना चाहता हूँ कि उस युद्ध के समय में अर्जुन सभी को मार रहे थे, लेकिन आप सभी के ऊपर अपनी दृष्टि क्यों डाल रहे थे? आप सभी को क्यों टुकुर टुकुर देख रहे थे? विष्णु बाबा बोले, प्रभु, आपने समस्त कौरवों पर दृष्टि डालकर उनकी आयु का हरण कर लिया। जब आयु का हरण हो गया, अर्जुन का रास्ता साफ हो गया। उसी प्रकार कालीदह के विषाक्त जल को भी
गायों ने पी लिया तो छटपटा कर सारी गायें बेहोश हो गई, कुछ गायें मर गई, सब अचेत हो गई। भगवान ने दृष्टि डाली और सबको खड़ा कर दिया। अब आप बताइए, एक पौधा भी यदि जड़ से उखड़ जाए तो हमारे अंदर क्षमता नहीं कि उस पौधे को हम लगा दें, और कोई गारंटी नहीं कि वह पौधा लग ही जाए। और यहाँ तो भगवान ने उन गायों को नजर डालते ही जीवन का दान दे दिया। ये सारे रहस्यों को भीष्म पितामह यहाँ पर खोलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, अनगिनत रहस्यों को बताया है। और आगे पीबंतो अक्षर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधाम मुहुः। गोविंद के मुख कमल की ये दिव्य धारा, दिव्य छटा का जो पान कर लेता है, उस आभा को जो देखकर अपने मन के अंदर सदैव के लिए स्थापित कर लेता है, उसी प्रकार उसका जीवन विषांतता से धुल जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। जैसे उन गायों को प्रभु ने देखकर और उन्हें जीवन दान दिया, उसी प्रकार भगवान की वो छटा को देखकर जो मनुष्य, जो प्राणी मात्र उस छटा को अपने हृदय पटल पर बिठा लेता है, उसकी जीवन की धारा भी वैसे ही सतत सुंदर होती चली जाती है। तत्र दंदु भयो निदेव मानवादिता। आकाश में अचानक दुंदुबिया बजने लगी, पितामह भीष्म के ऊपर सुमन की वृष्टि होने लगी, पुष्प की बरसात होने लगी। सारे जगत ने पितामह भीष्म के सौभाग्य को देखा और भीष्म पितामह के सौभाग्य की सराहना की। ऐसा कौन होगा जो भगवान उसके प्रेम में, उसके वचनों में बंध जाए और जब तक उसके प्राणों का अंत ना हो तब तक मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा रहे। ऐसा वह कौन इंसान होगा? ऐसे तो वह वीर योद्धा ही हुआ करते हैं जिसके प्रेम में भगवान भी बंध जाते हैं। एक वीर योद्धा होते हैं और एक भक्त होते हैं। जिस भक्त के प्रेम में, जिस भक्त के बंधन में भगवान को बंधना ही पड़ता है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है उनके प्राण, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं है, वे भक्त है उनकी शान, के बस में है भगवान। भगवान कहाँ बनते हैं? प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को भी नियम बदलते देखा। अपना मान तले तल जाए, अपना मान भले तल जाए, पर का मान न टले देखा। प्रभु को भी नियम बदलते देखा। अपना मान तले तल जाए, अपना मान तले तल जाए, पर भक्त का मान बदलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल देश को पलटे देखा, सकल देश को पलटे देखा। उन
उनको गोकुल के माखन पर, उनको गोकुल के सौ सवार मचलते देखा, सौ सवार मचलते देखा, अपना मान तले तल जाए, अपना मान तले तल जाए, भक्त का मान तल देखा, प्रभु को तलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, करतल से न निकलते देखा। और वही भगवान उनको गोकुल की गलियों में, उनको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। अपना मान तले तल जाए, अपना मान तले तल जाए, भक्त का मान तलते देखा, भक्त का मान तलते देखा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने भगवान को प्रार्थना करके रोक लिया, और जब भगवान के सम्मुख भीष्म जी का प्राण छूट रहा है, अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, अपने इस कलेवर को छोड़ रहे हैं, तब देवताओं ने भी, सभी ने भीष्म पितामह के इस चित्रण को देखकर पुष्प की वृष्टि करने लगे और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। अरे कितना भाग्यवान है यह भीष्म पितामह, जिनके प्राणों का अंत जब हो रहा है, कलेवर को छोड़ते समय भगवान कृष्ण इनके सम्मुख बैठे हैं, और जैसा भीष्म पितामह ने कहा वैसा प्रभु ने वरदान उन्हें देते चले गए। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। भगवान की स्तुति की है भीष्म पितामह ने और कहा है देहांत काले, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भीष्म पितामह ने अपने कलेवर को त्यागा। भीष्म पितामह के माध्यम से भगवान ने पांडवों के संशय के समाधान को दिलाया, प्रश्नों के उत्तर मिले, सारे समस्या के समाधान हुए। पुनः अंत्येष्टि संस्कार संपन्न होने के बाद पांडव चले और पांडवों के जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण भी चले जाते हैं। अब यहाँ विदुर चरित्र को श्रवण करेंगे।
वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितनृप आत्मविश्वसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। यहाँ सुखदेव जी परीक्षित जी के इन प्रश्नों का विमुग्ध होकर और गदगद होकर उत्तर दे रहे हैं। यहाँ परीक्षित जी ने अनेकानेक प्रश्न किए हैं और प्रश्न तो कई प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ जो प्रश्न किया है सुखदेव जी ने प्रश्नों को सुनकर गदगद हो गए और विमुग्ध होकर प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि यदि भोजन में हमने भोजन के बाद मीठा खाने का नियम है और भोजन के बाद यदि हमने रसगुल्ला खाया है ना तो रसगुल्ला का ही डकार आएगा, और किसी को गुड़ खिलाया तो गुड़ का ढिकार आएगा, मूली खाए तो मूली का। और मूली वाले से यदि आप रसगुल्ला का स्वाद पूछेंगे तो बता पाएगा क्या? उसे पता ही नहीं रसगुल्ला कैसा था, उसे तो मूली खाई है उसने, तो मूली का ढिकार आएगा, मूली का स्वाद पता चलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि जो जिस भोजन का ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है, जिस भोजन को प्रसाद बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर, देखिए भोजन सभी के घर में बनता है, खाना भी सभी के घर में बनता है, प्रसाद किसी किसी के घर में बनता है। खाना किसके घर बनता है? खाना किसके किसके घर बनता है? खाना किसी क्या नहीं। भोजन किसके घर बनता है? नहीं बनता। सबके आप लोग घर ऐसे व्रत कहते हैं क्या? बताइए भोजन बनता है कि नहीं? हाथ उठाइए। भोजन बनता है, परंतु भोजन को बनाने के बाद उस भोजन को जब हम ठाकुर जी के सम्मुख प्रसाद के रूप में चढ़ा देते हैं, जब भोजन को भगवान ग्रहण कर लेते हैं तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है और ठाकुर जी के निमित्त निकल गया। उस भोजन को, उस प्रसाद को लाकर अपने घर के भोजन में मिला दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। खाना बनाते हैं ना आप लोग, तो खाना भोजन कैसे बनेगा नहीं पता? आइए हमारे साथ साथ भोजन बनाते हैं। वही आटा चावल वही सब कुछ है, लेकिन भोजन कैसे होगा? भगवान का भजन करते हुए जब बनाएंगे तो भोजन बनेगा। खाना बिना मन का जो बनता है वही खाना। मोबाइल पर खूब बढ़िया सीरियल देख रहे थे, तब तक पति देवता आए, बोले सुनो, दो चार मित्र आए हैं, नाश्ता बना दो। अब तो लगे मोबाइल पर टक्के वह गाली देने मन ही मन, पता नहीं कहां से मरने के लिए आ गया। अब इतना बढ़िया बढ़िया सीरियल देख रहे थे, सब चौपट कर दिया। घुसे कहा? किचन में। भोजनालय तो है नहीं अब किसी के यहाँ। किचन मतलब क्या होता है जानते हैं? भोजनालय जहाँ भोजन बनता है, प्रसाद बनता है। और किचन आपके यहाँ है? किचन उसी के घर में है जिसके यहाँ चिकन बनता है। जिसमें चिकन बनता हो वो किचन है, जिसमें भगवान का प्रसाद बनता है वो भोजनालय है। किसके किसके यहाँ किचन है? आप लोग क्या नहीं होगा, सब लोग धर्मात्मा लोग हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बिना मन का जो बनता है वो खाना है। अब बना के रख दिया, खा चाहे ना हल्ला, वही खाना, ठीक है ना? और भोजन प्रेम से उसी खाना को, उसी अनाज को बनाइए मेरे साथ। आटा लीजिए सामने, जल डालिए, गुथिए और गाइए, गुनगुनाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो, बोलिए हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। चाहे जिसको मानते हैं, अब शिव गुरु को मानते हैं तो शिव गुरु का भजन करिए ना। राम जी को मानते हैं तो राम जी का भजन करिए।
हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम कान्हा जी के कान्हा जी हमारे हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप जिस देवी देवता को मानते हैं उनका भजन करते हुए जब भोजन बनाते हैं, उस अनाज को पकाते हैं तो क्या बन गया? भोजन बन गया। और उसको भगवान को जब भोग लगा लेते हैं तो क्या बना? प्रसाद बन गया। फिर उसको पाइए, फिर देखिए सभी घर में निरोग होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भगवान का प्रसाद बनाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, उसे पाना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सब कथा श्रवण करते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के सम्मुख आकर प्रश्नों की झड़ियां लगा दी, प्रश्न ही प्रश्न रख दिया। सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजन, जब कोई किसी के सामने आता है तो 2 पल के लिए श्वास लेता है लंबी, उतने दूर से चल के आए, थक के आए, थोड़ी श्वास ले ले, लेकिन तुमने तो यहाँ प्रश्नों की झड़ी लगा दी। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु आप ज्यादा देर कहीं टिकते कहाँ, समय कहाँ देते हैं कि हम आपसे बैठ के विस्तार पूर्वक बात कर सके। जितनी देर गाय को धोने में लगता है बस उतनी देर तक आप टिकते हैं। प्रश्न किया है कि संसार में रहने वाले जो जन्म लेके आए उन्हें जाना ही है, कोई यहाँ रहने नहीं आया, सभी को जाना है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। कल सुना था आपने, यह जिंदगी यह जीवन किराए का घर है, एक न एक दिन जाना ही है। तो परीक्षित जी ने कहा, जाना सभी को है, लेकिन जब जाना है तो मरने वाले को क्या करना चाहिए? जब यह प्रश्न पूछा है परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी सुनकर गदगद हो गए और बोले, परीक्षित, यह प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं पूछा, यह मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है वो जाएगा। जे जे दुनिया में आइल बा उ तो जइबे करी, एक दिन जइबे करी। ताली बजाते हुए, जैसन कैले बा कमैया ओइसन पैबे करी, जैसन कैले बा कमैया ओइसन पैबे करी। जे जे दुनिया में आइल बाऊ जइबे करी, हो जइबे करी, जैसन कैले बा कमैया पैबे करी, जैसन कैले बा कमैया ओइसन। विधि के विधान ऐसन, विधि के विधान ऐसन उबरी नगे हो, काटी पाई उहे ही हवा जे भी जवन होए। कर्जा लेके आई जे उतार, कर्जा लेके आए जे उतार, चुकैबे करी, हो चुकैबे करी, जैसन कैले बा कमैया ओइसन पैबे करी, जैसन कैले बा कमैया ओइसन, जैसन कैले बा कमैया ओइसन पैबे करी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह मृत्यु लोक है और जो आया है उसे निश्चित रूप से जाना है।
जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन उसकी मृत्यु भी तय हो जाती है। तो फिर क्या करे इंसान? मृत्यु लोक में आने के बाद जन्म लेकर जब आता है तो जीवन भर उसे कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे वह मोक्ष को प्राप्त करे और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम मतलब बार बार माँ के गर्भ में ले आना और बार बार जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इससे छुटकारा मिल जाए। बार बार जन्म लेकर आना और बार बार माँ के गर्भ में उल्टे लटका कर कष्टों को भोग कर मल मूत्र के बीच में रहकर प्राणी का जन्म होता है और जन्म होने के बाद ऐसे नीच कार्य करने के कारण मनुष्य को संकटों से घिरना पड़ जाता है। परीक्षित जी के इस प्रश्न को सुनने के बाद सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और कहा कि राजन, तुमने यह प्रश्न केवल अपने लिए नहीं किया बल्कि समस्त प्राणी मात्र के लिए किया जो आज इस धरा धरती पर रहते हैं। प्राणी जन जीवधारी सभी के लिए तुमने किया है। आज प्राणी जन्म लेकर आता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, अपने काम में व्यस्त हो जाता है। एक सेठ जी थे, उन्होंने इतना धन कमाया, उनके घर में हर सुख सुविधा की सामग्री भरी पड़ी थी, साधन भरे पड़े थे। एक दिन उनके घर में आग लग गई और जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे कमरे से आग की लपटें निकल रही, धुआं निकल रहा है, चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने, बचाओ बचाओ, कोई मेरे एसी को बचाओ, कोई मेरे सोफे को बचाओ, कोई मेरे फ्रिज को बचाओ, कोई मेरे इस बेड को बचाओ, कोई मेरे तिजोरी को बचाओ, कोई मेरा गहना बचाओ, पैसे बचाओ। सभी का नाम लेना शुरू कर दिया। सभी चीज को गांव वाले आकर बचा दिए, सभी सामान को बाहर निकाल दिया। जब घर धू जल के राख हो गया, धुआं चारों तरफ, धुआं ही धुआं, राख दिखने लगा, तब उन्हें याद आया, अरे मेरे किसी ने मेरे पोते को नहीं बचाया। आज मन मस्तिष्क में केवल पैसा ही पैसा, रुपया ही रुपया, धन दौलत, गाड़ी बंगला मोटर, यही सब घुसा पड़ा रहता है। सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा, रंग को रात छा रहा पैसा। किसी से पूछिए कि क्या है लक्ष्य जीवन का, जिसे देखो वही दीवाना बना है धन का। कोई क्यों पढ़ रहा है पैसा कमाने के लिए, कोई श्रम कर रहा है पैसे को पाने के लिए, कोई श्रम कर रहा है पैसे को पाने के लिए। उठते सोते जागते नजर सिर्फ आता पैसा, सभी के दिल दिमाग पर छा रहा। सिर्फ पैसे के लिए झूठ बुला ले कोई वोट में, सिर्फ पैसे के लिए झूठ बुला ले कोई, धर्मो ईमान को नीलाम करा ले कोई। भाई को भाई से लड़ा देता है पैसे का नशा, भाई को भाई से लड़ा देता है पैसे का नशा। देह व्यापार करा देता है पैसे का नशा, देह व्यापार करा देता है, देह व्यापार करा देता है पैसे का नशा। क्योंकि सभी के दिल दिमाग, सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा, सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा। हाय पैसा, हाय 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 पैसा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कितना भी कमा लिया, कितना भी धन अर्जित कर लिया, जमीन जायदाद बना लिए, गाड़ी मोटर बंगला कोठी अटारी, फिर भी मनुष्य को संतोष नहीं है। संतोषम परम सुखम, जिसके साथ यह धन जुड़ गया संतोष नाम का, उसका जीवन बड़े ही प्रेम से कटता है। लेकिन जितना मिल जाए उतने ही हाय लगी रहती है, और मिल जाए और। सुखदेव जी ने कहा
राजन, वास्तव में जो जीवन और मृत्यु से लड़ता है और जिसे मृत्यु का भय है, उसे 6 काम करने चाहिए। उन्होंने कहा, निद्रयारियते नक्तम् व्ययवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। इसलिए परीक्षित, जिसे वास्तव में मृत्यु का भय है, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना चाहता है, पुनरपि जन्मम् पुनरपि मरणम् पुनरपि जठरे जठरे शयनम् पुनरपि जननी जठरे शयनम्। जो बार बार जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसे जन्म मृत्यु से छुटकारा पानी है, वास्तव में उसे 6 काम करने होंगे। कौन से? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेक्षताभयम्। मृत्यु से जो अभय चाहता है, मृत्यु से जो अभय, अभय का अर्थ होता है निडर होना। भय का मतलब हो गया डरना, और अ लगा दिए तो अभय। जो मृत्यु से नहीं डरना चाहता, मृत्यु से अभय को प्राप्त होना चाहता है, उसे माधव की शरण में जाना होगा, उसे नारायण की शरण में जाना होगा, उसे ठाकुर की शरण में जाना होगा, उसे छलिया की शरण में जाना होगा, तब जाकर वह मृत्यु से अभय को प्राप्त कर लेगा। और शरण में जाने के बाद क्या करना होगा? माधव की शरण में जाए बिना मृत्यु का भय समाप्त नहीं हो सकता। तो माधव की शरण में आने के लिए क्या करना होगा? माधव की शरण में जाना है, और माधव की शरण में जाने के लिए क्या करना होगा? श्रोतव्यः, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनना होगा। और मन महिमा कहाँ सुनेंगे? महिमा हम कहाँ सुन पाएंगे माधव की? सत्संग में सुनेंगे। किसके द्वारा सुनेंगे? संतों के द्वारा सुनेंगे। इसलिए कहा गया है, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बोल पड़ो तेरो भाग रे, जय हो। तेरी अच्छी बोल पड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गुरु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, गुरु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, गुरु जी की प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु के चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी, अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सामे खूब तू सोया, मोहन सामे खूब तू सोया। हाँ जी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सको तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। लेकिन कहाँ जग पाते हैं? मोहनिसा में खोए हैं। ए भैया, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो। अरे खोता छोड़ के जाए परी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए परी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए सगरी सगरी
सगरी स्वार्थ खातिर, सगरी स्वार्थ खातिर, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता छोड़ के जाए। लाख करोड़ चाहे कितनों कमीबा, लाख करोड़ चाहे कितनों कमीबा। सुना काला खियाला नाता काले के जेबा, काला खियाला नाता काले के जेबा। तोहार भूल जाई, तोहार भूल जाई पहिरल लंगोटा होता छोड़ के जाए कभी। भूल जाई पहिरल लंगोटा होता छोड़ के जाए कभी। सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता छोड़ के आया में भुलायल बाड़ा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा कि जिसे वास्तव में जन्म और मृत्यु के भय से बार बार जन्म लेकर आना और बार बार जाने से छुटकारा पाना हो और मृत्यु से अभय प्राप्त करना हो, तब उसे 6 काम करने हैं। पहला काम है भगवान का कीर्तन, श्रोतव्य, सुनना है भगवान का कीर्तन, सुनना है भगवान के नाम को बार बार अपने कान में किसी भी माध्यम से जाए, इस बात का ध्यान देना है। भगवान के चरित्र का वर्णन सुनना है। और जब हम यह चरित्र का वर्णन सुन लेंगे, भगवान के कीर्तनों का गान सुन लेंगे, तब क्या करना है? श्रोतव्य कीर्तिवश्च स्मतव्यश्च चेक्षता भयम। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है उसे भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, उसकी भगवान की महिमा को ज्यादा से ज्यादा गाना चाहिए। और जब वो सुन ले, उनकी महिमा को जब सुन ले तो उसे गाए और कीर्तन गाए, और गाने के बाद क्या करना है? दूसरों तक भी पहुंचाए। अब यदि किसी अच्छी चीज को आप सुन लेते हैं तो आपको लगता है ना, क्यों ना अपनी सखी को बता दे, क्यों ना अपनी बेटी को बता दे, बहू को बता दे। अब हमारी माताएं बहनें, हम लोग बाजार जाते हैं सामान लेने, और कभी कभी किसी त्योहार पर किसी दुकान में एक के साथ एक फ्री मिलता है। अगर साड़ी का सेल लग गया तब तो आगे फटाफट खरीदारी कर लिए और तुरंत बहू को बताया, बेटी को बताया, सखियों को बताया, सहेली को बताया, गई उस दुकान में ना बड़ा सस्ता साड़ी मिल रहा है, सेल लगा है। और अगर कहीं दिखा दिया कि एक के साथ एक फ्री है, तब तो वाह, लगा कि लॉटरी लग गया। उसी प्रकार भगवान का कीर्तन सुनकर, कीर्तन को सुनना है, गाना है, और गाने के बाद अपने जितने स्नेही जन है, अपने परिवारी जन है, सभी तक पहुंचाना है। ये दूसरा काम है, सुनना है, गाना है और सभी तक पहुंचाना है। तब जाकर हमारे मन से, हमारे हृदय से, मृत्यु से हम अभय को प्राप्त कर लेंगे। अगर हमारे इस पंडाल में कोई नामी जानी आदमी आके बैठ जाए, कोई इस गांव का प्रधान आके बैठ जाए, और जब तक उसका परिचय नहीं कराया जाएगा कि ये कौन है, तब तक हम उसे नहीं पहचान पाएंगे। और जब तक उसकी महिमा को हम नहीं जान पाएंगे, उसके गुणों को नहीं जान पाएंगे कि वह है क्या, वो करता क्या है, उसके अंदर विशेषताएं क्या हैं, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उसे नहीं मान पाएंगे। उसी प्रकार जब तक भगवान को हम जानेंगे नहीं, जब तक भगवान के विशेषताओं को जानकर समझकर अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हम भगवान के चरणों के अनुरागी नहीं बन सकते।
भगवान को जानना है, भगवान को समझना है, भगवान की कीर्तन को सुनना है और भगवान के कीर्तन को गान करना है। गान करने के बाद जन जन तक पहुंचाना है। जो ये कहता है कि भैया मेरी तो नैया अब डूबने वाली है, अरे काहे की नैया डूबने वाली है? इसका मतलब है कि तुमने भगवान के चरणों में अपने को समर्पित नहीं किया। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास हमने पूरे मन से नहीं किया। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न हमने पूरे मन से नहीं किया, और जिस दिन हमने पूरे मन से प्रयत्न कर दिया उस दिन सफलता हमारे कदम को चूमेगी। अब हमने भगवान का नाम लेकर 2 दिन 4 दिन पूजा किया, उसके बाद फिर से वही ढंगा अपना लिया और जन जन तक सब में, दोस्तों में, इष्ट मित्रों में कहते चलेंगे अब तो मेरी नैया डूबने वाली है, मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन समझा सकता है, मेरे जीवन को कौन पार लगा सकता है। इसका मतलब कि आपने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। कह दीजिए परमात्मा से, कह दीजिए कृष्ण भगवान से, ठाकुर से, नारायण से, भगवान राम से, जिस भगवान को मानते हैं उनके सामने कह दीजिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी के हाथों में सौंप दे अपने जीवन के भार को। सुखदेव जी ने कहा कि जिस प्राणी के मुख से ये निकल गया कि मेरी तो नैया डूबने वाली है, इसका अर्थ ये है कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भगवान को पूजते हैं, जिस भगवान में आपकी आस्था है, वो आपकी आस्था पूर्ण नहीं है, आपकी आस्था डगमगा रही है, क्योंकि आपने पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया। और जिस दिन आपने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया उस दिन आपकी नैया कभी डूबेगी नहीं, वह तो पार हो जाएगी। यहाँ द्रौपदी ने कैसे भगवान के सामने अपने को समर्पित करके सरेंडर कर दिया। भरी सभा में उसकी लाज, उसकी लज्जा, उसकी इज्जत जाने वाली थी। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों पांडवों की तरफ देखा, गुरु की तरफ देखा, सभी ने अपने नजर को झुका लिया, किसी ने उसकी मदद नहीं की। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ से अपने साड़ी को संभाला है। उसने सोचा कि मैं अपने इज्जत को अपने से संभाल लूंगी, बचा लूंगी।
लेकिन जब उसने देखा कि अब मेरा इज्जत मुझसे बचाने से बचने वाला नहीं है, तब उसने पूरी तरह से भगवान के चरणों में, भगवान के सामने समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया और कह दिया, आज मोहन अगर न आओगे, आज मोहन अगर न आओगे, इतनी आंसू बहेंगे बहना के, आंसू में डूब जाओगे, आज मोहन अगर न आओगे, आज मोहन अगर ना आओगे, आज मोहन। आज मेरी जो लाज जाएगी, तेरी दुनिया हंसी उड़ाएगी, जो हंसी होगी मेरी दुनिया में, मुझको जिंदा तो नहीं पाओगे, मुझको जिंदा तो नहीं पाओगे, आज मोहन अगर न आओगे, आज अपने सर पे ये ताज रख लेना, मेरी राखी के, हाँ मेरी राखी का लाज रख लेना, कच्चे धागे कच्चे धागे डाल कर बंधन के, ये बंधन नहीं निभाओगे, आज मोहन अगर न आओगे, आज मोहन अगर ना आओगे, कितनी आंसू बहेंगे बहना के, आंसू डूब जाओगे, आज तेरी सूरत नहीं दिखाती है, रह रह के मुझको याद आती है, मैंने रो रो के निहारा तेरी, और कितना भैया और कितना मुझे रुलाओगे, आज मोहन अगर ना आओगे, आज मोहन अगर ना आओगे, कितनी आंसू बहेंगे बहना के, आंसुओं में डूब जाओगे, आज मोहन। अगर न आओगे। द्रौपदी की पुकार को सुनकर भगवान पूछने लगते हैं, क्या द्रौपदी ने कभी वस्त्र का दान किया? क्या द्रौपदी ने कभी अपने जीवन में किसी
दीनहीन की रक्षा की है, किसी को वस्त्र दान दिया है? द्रौपदी ने अपने जीवन में 2 बार वस्त्र का दान दिया। एक बार शिशुपाल को जब भगवान ने सुदर्शन चक्र को चलाकर उसकी हत्या की थी, तब उनकी उंगली कट गई। तब द्रौपदी ने अपने सुंदर साड़ी, महंगी साड़ी के आंचल को फाड़कर उनके उंगली में बांधा था। और एक बार द्रौपदी ने सरोवर में स्नान कर ऋषि को अपने साड़ी को फाड़कर लंगोट बनाकर दिया था। तब भगवान ने जब सुना कि द्रौपदी ने अपने पूरे जीवन में 2 बार वस्त्र का दान दिया, तब भगवान ने कहा मैं तुरंत उसकी लाज को बचाने जाऊंगा। और इस बार भगवान की जो सवारी है ना, गरुड़ जो है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, तेज वाहन है। और भगवान ने उस गरुड़ को अपनी सवारी बनाई है। क्यों? क्योंकि ना जाने कब कौन भक्त भगवान को याद कर ले और भगवान को तुरंत तत्क्षण ही अविलंब उस भक्त के पास पहुंचना पड़ जाए, इसलिए भगवान ने गरुड़ को अपनी सवारी बनाई है। और आज द्रौपदी की लाज बचाने के लिए सबसे तेज, तीव्र गति से चलने वाला, उड़ने वाला वह गरुड़ भी पीछे रह गया। और द्रौपदी ने जो कर्म किया है, आज तीनों में होड़ लगी है कि कौन सबसे पहले जाए और द्रौपदी की लाज को बचाए। द्रौपदी के द्वारा किया गया वह कर्म रूपी साड़ी द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए उड़ देता है, चल देता है। और उस साड़ी के पीछे भगवान नंगे पांव दौड़े चले जाते हैं बचाने के लिए। जब लाज को बचाने चले दिए माधव, और माधव के पीछे है वह गरुड़। बीच सभा में पहुंच गए भगवान, और पहुंचने के बाद अपनी बहन से कह दिया कि देख ले, तेरा भाई तेरे लाज को बचाने चला है, और एक साड़ी के लिए तू मुंह फुलाई है, एक लुगड़ी के लिए तू मेरे से नाराज है। अरे तू द्वारिकाधीश की तू बहिना, काहे लुगड़ी बदे को हाइल बागी। अरे तू द्वारिकाधीश की बहन है, कोई अरे गरे नत्थू खैरे की बहन नहीं है, उस द्वारिकाधीश की बहन है। और उस द्वारिकाधीश की बहन एक साड़ी के लिए नाराज होगी, साड़ी के लिए मुंह फुलाएगी। खींचने दे साड़ी, देखता हूं आज किसमें बल है, किसके में इतना ज्यादा दम है, मेरे में या इस साड़ी खींचने वाले में। द्रौपदी की नजर भगवान की नजरों से मिल गई। द्रौपदी की नजरों से आंसू की अश्रुधारा प्रवाहित हो गई, वह अश्रु रुकने का नाम नहीं ले गई। यहाँ माधव ने द्रौपदी की लाज को बचाया। भगवान ने कह दिया, अरे आज मैं तेरे लाज को बचाने के लिए दौड़े आया हूं, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, धूप में घमाया हुआ हूं, और तेरे लाज को बचाने के लिए मैं एक पल कहीं रुका नहीं, एक क्षण कहीं रुका नहीं, मैंने जल भी ग्रहण नहीं किया और तेरी लाज को बचाने आ गया। अरे मैंने तेरी लाज को तो मूर से ही बचा दिया, मूर। सूद तो तेरा अभी भरा का भरा पड़ा है, सूद अभी भरा है, मूर से तेरी लाज को मैंने ढक दिया। जैसा लगन और जैसी पुकार, जैसी श्रद्धा, जैसी निष्ठा, जैसी समर्पण द्रौपदी ने की है, वैसे समर्पण यदि हमारे अंदर हो जाए तो निश्चित रूप से भगवान हमारे पुकारने पे भी आएंगे। किस किस का उदाहरण दिया जाए, जिसने जिसने भगवान को सच्चे मन से पुकारा, भगवान ने उसकी लज्जा को बचाने, उसके जीवन की रक्षा करने, उसके हर पग पग पर भगवान ने साथ दिया है। बस कमी है तो केवल श्रद्धा, निष्ठा और साधना की। अरे साधन भरी पड़ी है पर साधना नहीं है। आज हमारे जीवन में साधन तो बहुत हो गया, लेकिन हमारा जीवन साधना विहीन हो गया है। आज हम साधना नहीं कर पाते, साधन बहुत हो गया, साधना की कमी हो गई। लेकिन आज हमने भगवान की साधना में कमी कर दी, भगवान ने देने में कहीं कोई कमी नहीं। साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, साधन भरे पड़े हैं। आरती की तैयारी, पर साधना नहीं है, भगवान तो वही है, आराधना नहीं है, भगवान तो वही है, आराधना नहीं है। भगवान
साधन भी वही बड़ी है और हम मनुष्य का जीवन भी वही है, लेकिन हमारे पूजन में कमी हो गई, हमारे साधना में कमी हो गई, हम विषय भोग में लिप्त हो गए। संसार में दो प्रकार के आनंद होते हैं, एक ब्रह्मानंद होता है और एक विषयानंद होता है। जो ब्रह्म के आनंद में लीन हो गया वो ठाकुर के चरण में स्थान पा लिया, और जो विषयों में, जो भोगों में लिप्त हो गया वह उसी संसार के माया में घूमता घूमता रह जाता है। पुनरपि जन्मम् पुनरपि मरणम्। जो विषयानंद में रहता है वह उसके साथ यही होता है, पुनरपि जन्मम् पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम्। और जो ब्रह्मानंद को पा जाता है, जो ब्रह्म में लीन हो जाता है, वह भगवान के चरणों में। मुझे है कस लोग खड़े हो जाए, आरती की तैयारी। मुझे है काम जगत रूठे सभी लोग ताली बजाते हुए जान करिए, नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। वहीं से सामने से ही आरती कर लीजिएगा, यहाँ आ जाइए, आगे नीचे में ही सामने से आरती कर लें। कुर्सी हटा दीजिए, वहां से अपना कुर्सी हटाइए। वहीं पर खड़े हो जाएंगे, आरती कर लेंगे। ओम श्री ज्वालामालिन्यै नमः। इदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दश वीरग्गो सर्पगणकुशवस्थाये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। आपके सामने माइक है, बोलेगा, ऊपर आना पड़ेगा। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये
अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। भगवान की है। आगे आ जाइए आप लोग भी आरती करेंगे सब लोग परिवार से। भगवान की है। आइए एक एक करके बारी बारी से सब लोग आरती करिए। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरनी। सुख करने ये दुख हरने, ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधु पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधु पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारम संसार सागम भजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
सुना मंदार माला गुलकाल पावे गोपाल माला से खराया शिवाय नमः शिवाय राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम ले लीजिए खाली ले लीजिए सीताराम राम राम सीताराम राम राम सभी लोग पुष्पांजलि करेंगे। कथा के बाद पुष्पांजलि चढ़ाया जाता है भगवान के चरणों में, यथासंभव दक्षिणा भी दिया जाता है, आरती लिया जाता है। तो जल से शीतल कर दे आरती को और फिर भगवान को दिखा करके सब लोगों को आरती दें। जलेन शीतलीकरणम आरती को घुमाकर दिखाया जाता है। पुष्पैः देवताभिवंदनम पुष्पैः देवताभिवंदनम आरार्तिक्य ग्रहणम। आरती ले लीजिए। पुष्प ले ले हाथ में, यथासंभव दक्षिणा भी रख ले, भगवान के चरणों में अर्पित करें। आइए बारी बारी से हरि ओम मां जदन्येन जदन्या माया जन्ता देवास्तानि धर्मा निपराधमान्या सन्ना देहानाकं महिमानः सचन्ता जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्वरणाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरणो ददातु कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं पारमेष्ठ्यं वैराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराजिति तदप्येषा श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्गृहे आवीक्षितश्च कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे
रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजाति करवे ररसालपुष्पै बेल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देव गृहाणां जगदीश्वर गृहाणां जगदीश्वरी मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि पापोऽहं पापकर्माहं पाप आत्मा पापसम्भव त्राहि मां सब लोग चढ़ा लें बारी बारी से। एकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो दुःखहरो दारिद्र्यहरो सर्वे रोगहरो